आज हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस की और इसका पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। अभी हम एक्टिव पैसिव देख रहे थे, तो एक्टिव पैसिव के जो हमारे रूल्स आते हैं 9 to 12 में, वो सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट फर्स्ट देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की और आखिर जानते हैं कि क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अगर आप यहाँ पे अगर हिंदी अनुवाद भी निकालें तो फॉर्म को चेंज करना होता है, मतलब कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलना होता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे इसकी परिभाषा को देखेंगे। किसी वाक्य के एक रूप को बिना अर्थ में परिवर्तन किए दूसरे रूप में बदल देना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। मतलब कि आपको जो सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है उस सेंटेंस का रूप आपको बदलना है, और रूप जो आपको इसको बदलना है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ही इज टू ओल्ड टू रन, वह अत्यधिक बूढ़ा है दौड़ने के लिए। मतलब वह दौड़ नहीं सकता क्योंकि वह बहुत ही अत्यधिक बूढ़ा है, अत्यधिक बूढ़े होने का। तो मतलब इसका हमें रूप परिवर्तन करना है, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, लेकिन इसका जो रूप है वो बदल जाए। आप बात समझ रहे होंगे कि हमें इस सेंटेंस का जो अर्थ निकल रहा है वो नहीं बदलना चाहिए, बाकी इसका जो रूप है वो बदल जाए। ऐसा ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन हमसे कहना चाहता है। आइए हम इसके थोड़े बहुत रूल्सों को देखते हैं और उसके बाद इसको चेंज करके देखते हैं कि आखिर इसमें कैसा सॉल्यूशन हमसे कहने को कह रहा था करने के लिए। इसमें रूल्स फर्स्ट दिया गया है, जहां पर भी आपको TOO देखने को मिले उसकी जगह पे आपको सो लगाना है, और जहां पे टू मिले वहां पे दैट लगाना है। अगर प्रेजेंट सेंटेंस में है तो कैन का प्रयोग करेंगे, और पास्ट का है तो कुड का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसे हम निगेटिव में चेंज कर देंगे। बस इतना सा रूल्स आपको याद रखना है और इसको हम चेंज कर ले जाएंगे। और दूसरी सिचुएशन यहाँ पे ये आती है, टू का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हमारे सामने दो टू आ गए हैं, एक तो हम इन्फिनेटिव वर्ब में लेते हैं, और TOO का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा होना, अत्यधिक होना। क्या होता है? अत्यधिक होना। अब यहाँ पे हम जैसे सॉल्यूशन देखते हैं तो इसमें जैसे एग्जाम्पल फॉर क्या लिखा होगा, ही इज टू ओल्ड, वह अत्यधिक बूढ़ा है, टू रन, दौड़ने के लिए। मतलब दौड़ने में वह अत्यधिक बूढ़ा है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता। अगर आप इसका फॉर्मेशन में चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप यही बोलोगे कि वो बूढ़ा होने के कारण वह दौड़ नहीं सकता। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने इसमें कुछ शब्दों को ऐड किया, लेकिन अर्थ तो वही निकल रहा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो ही की जगह पे तो ही रहेगा, इज की जगह पे इज ही रहेगा, TOO की जगह पे क्या हो जाएगा, TOO की जगह पे हो जाएगा सो, ओल्ड की जगह पे ओल्ड ही रहेगा, और यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है इसकी जगह पे दैट हो जाएगा। अब खेल से यहां से शुरू होता है। अब आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ पे हम इसका रूप परिवर्तन करेंगे तो मतलब एक नया सेंटेंस इसमें जोड़ेंगे। अब नया सेंटेंस कैसे जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे कौन था, वह, तो ही था, लड़का था, तो वही का वही लिख देंगे ही। प्रोनाउन लिखेंगे, प्रेजेंट में है, इज मतलब क्या होता है, प्रेजेंट है तो कैन का प्रयोग करेंगे तो ही कैन आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कहीं पर नॉट लगा है क्या, नहीं लगा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है, तो यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग कर लेंगे, हम नॉट लगा देंगे तो ही कैन नॉट। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ये जो बचा हुआ है ऑब्जेक्ट उसको लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट रन हो जाएगा। ये हमारा चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ही इज टू ओल्ड टू रन, तो इसको क्या बना दिया हमने, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। इसको हमने आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले को देखते हैं। नेक्स्ट वाला कैसे सॉल्व करेंगे हम, जैसे ये वाला सॉल्व किया वैसे ही हमने पहले वाला सॉल्व किया, उसी को इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे द फादर वॉज टू वीक टू कंट्रोल हिज सन, मतलब पिता बहुत ही अत्यधिक कमजोर है अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फादर का द फादर आ जाएगा, यहाँ पे द फादर, वॉज आ गया तो वॉज का वॉज रहेगा। TOO लिखा हुआ है तो इस TOO की जगह पे क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। वीक की जगह पे वीक रहेगा, और इस टू की जगह पे क्या आ जाएगा, टू की जगह पे दैट आ जाएगा। कंट्रोल की जगह पे कंट्रोल रहेगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल हो गया, नहीं कंट्रोल नहीं आएगा यहाँ पे। दैट के बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वीक आ गया, यहाँ पे टू की जगह पे दैट आ गया। अब यहाँ पे देखिए जो फादर लिखा हुआ है, तो फादर एक पिता है, पिता एक लड़के मतलब पुरुष जाति में आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। क्योंकि यहाँ से दैट के बाद हमें एक नया सेंटेंस तैयार करना है, तो यहाँ पे जो फादर लिखा हुआ है, फादर पुरुष जाति में आते हैं मैस्कुलाइन में, इसलिए इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ही में कन्वर्ट करेंगे, तो ही लिख दिया। यहाँ पे आप देखो ये वॉज लिखा हुआ है, तो वॉज कहीं ना कहीं पास्ट में आता है, पास्ट में आता है तो हमें कुड का यूज करना है, तो कुड का यूज करेंगे हम यहाँ पे। और इस सेंटेंस में हमने देखा कहीं पर भी नॉट नहीं लिखा है, मतलब अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव में है तो कहीं ना कहीं हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में। तो नेगेटिव में चेंज करने के लिए कुड के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। और नॉट के बाद हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, कंट्रोल हिज सन्स, कंट्रोल हिज सन्स। ये हमारा सेंटेंस बने कंप्लीट हो गया। द फादर वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज सन। इसके बाद आते हैं थर्ड वाले पोर्शन पे। थर्ड वाले में एग्जाम्पल में देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, द हाउस का द हाउस आ जाएगा, द हाउस आ गया, इज की जगह पर इज आ जाएगा, टी डबल ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा, कॉस्टली की जगह पे कॉस्टली रहेगा, इस टू की जगह पे क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउस लिखा हुआ है, तो हाउस के लिए कौन से प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे हम, तो आप जानते हैं अगर लड़का होता तो ही का प्रयोग करते, लड़की होती तो सी का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ पे हाउस है तो हाउस के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इट लगा देंगे, इट लग गया। इज लिखा हुआ है तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो कैन का यूज करेंगे। और इसके बाद आपको पता है कि अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाए कैन, कैन के बाद आ जाएगा नॉट, इसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा होगा है बी, बी परचेज, तो यहाँ पे आप बी परचेज लिख देंगे, बी परचेज। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज में अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसको हम देख करके आपको समस्या का समाधान बता देंगे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट सेकंड को देखेंगे और इसमें कुछ रूल्सों के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।